हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अक्षय कुमार के ऊपर भाई फिर पनौती आ गई है। और ये पनौती आई कहां से, क्यों आई है और किसने करी है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार देखो, जब भी हम ये चीज देखते हैं ना कि इस तरीके का कुछ हो रहा है, तो भाई कसम से बोल रहा हूँ, दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्योंकि यहाँ पे पनौती बहुत सारी आ चुकी हैं। अब पनौती में क्या है ये भी आप लोगों को बताऊं, लेकिन इस बार जरा नजर डालते हैं एडवांस बुकिंग के ऊपर, ये कितनी हुई है देखते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे ट्रेड क्या कह रहा है। पिंक पीला का कहना है कि 20 से 25 करोड़ की इसकी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है। अब क्या ये हो सकता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा की स्क्रीन पर इस मूवी को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। 2 घंटे 45 मिनट का इसका रन टाइम है और फिल्म का वर्जन है 2। अब 2 पे मैंने थोड़ा गौर क्यों किया, अब सुनो। हाउसफुल 5A 60% एंड हाउसफुल 5B 40% शोज। ठीक है, मतलब 5A को 60% शोज हैं और 5B को 40% शोज हैं। क्यों, ऐसा क्यों, दोनों को बराबर क्यों नहीं, जबकि दोनों ही फिल्में यानी कि पब्लिक के लिए तो बराबर ही हैं। अब यहाँ पे इन चीज़ों से ये पता लगेगा कि 5A को ज़्यादा देखा जा रहा है और 5B को कम देखा जा रहा है, पब्लिक उसी के पास ज़्यादा जाएगी। अब बात आती है कि इस टाइम पे कितनी एडवांस बुकिंग इसकी हुई है, खासतौर से नेशनल चेन की। तो 27,500 टिकट्स इसके पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के हो चुके हैं। जबकि बताया ये जा रहा है कि कल गुरुवार है, कल लास्ट दिन है, परसों तो मूवी रिलीज ही है, कल तक इसके 42,000 प्लस टिकट्स हो सकते हैं और 1.25 लाख टिकट्स इसके फर्स्ट डे यानी कि पहला शो स्टार्ट होने से पहले तक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लगभग यहाँ पे 20 से 25 करोड़ रुपए की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकती है। और ये फ्रेंचाइजी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का एक तरीके से सोच यहाँ पे ये बताई जा रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखो, इस मूवी को इसी डेट में क्यों रिलीज़ किया गया है। हालांकि देखो, बकरा ईद बहुत ही नज़दीक है, सैटरडे में बकरा ईद है, मतलब इन लोगों की बकरा ईद है। और लगभग शनिवार और रविवार के लिए 16,000 और मतलब शनिवार को 16,000 और रविवार या शनिवार में 12,000, यानी कि इन दोनों डेज में 16,000 और 12,000 टिकट्स बुक हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस बुकिंग में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नेशनल चेन के अलावा मिराज, मूवी मैक्स और राजहंस, मिराज के 2500 टिकट्स, मूवी मैक्स के 1200 टिकट्स एंड राजहंस के 1500 टिकट्स यहाँ पे बुक हुए हैं। अब ये है कि देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, इसमें आप लोगों को पनौती बहुत सारी दिखी होंगी। सबसे पहली पनौती तो ये है कि यहाँ पे मेकर्स ने, साजिद नाडियाडवाला ने बहुत बड़ी एक गलती कर दी। वो ये कर दी कि इसके 2 क्लाइमैक्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, ठीक है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट में अगर इतना ज़्यादा कुछ होता है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो इसको एक ही क्लाइमैक्स में रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर कोई शाहरुख खान की फिल्म होती या फिर सनी पाजी की फिल्म होती, आमिर खान की होती, सलमान खान की होती, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये लोग जितने भी मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, ये साल या 2 साल में, या फिर प्रभास की होती या फिर यश की होती, ये साल 2 साल में एक फिल्म लेके आ रहे हैं, 3 साल में एक फिल्म लेके आ रहे हैं। और अगर ये लोग अपनी फिल्म में 2 क्लाइमैक्स रखते हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाएगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि अक्षय कुमार अगर 3-4 महीने में अपना एक ग्राफ सेट कर रखा है कि मैं 3-4 महीने में फिल्म लेके आऊंगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, पैसा कमाओ, हम भी चाहते हैं, हम भी कमाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे भाई क्लाइमैक्स 2 रखने की जरूरत क्या थी। मतलब यह है कि अभी 3 महीने पहले तो किसी ने एक फिल्म देखी है केसरी, उसके बाद में वो इनकी दोबारा से 2 बार एक ही फिल्म को देखेगा। यार ये आप सोचो ना, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्शन हाउस को मत रखो कि हम लेके आ रहे हैं तो हम अलग लेके आए। आप जिस एक्टर के दम पे लेके आ रहे हो, उस एक्टर की लेगेसी को पीछे चेक करो कि वो पब्लिक इनसे क्या चाह रही है और पब्लिक को ये क्या दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग रखो। तो ये सबसे बड़ी पनौती यहाँ पे कर दी है। उसके बाद में भाई सनी पाजी यहाँ पे आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे कल ही, मतलब आज रात को ही आ जाएंगे। वो तो पनौती पहले ही लेके आ रहे हैं अक्षय कुमार के लिए। मतलब सीधी सी बात है, पहले जाट को किसने रोका, केसरी ने। अब यहाँ पे जाट सिर्फ और सिर्फ हाइप को रोकेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रोकेगा, वो तो खैर रोक ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जब हाउसफुल की बात होगी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जाट की भी बात जरूर होगी। और यही चीज़ एक कर्मा होता है, यही चीज़ होता है। मतलब यह है कि जाट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केसरी ने रोकी, तो यहाँ पे जाट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो हाउसफुल की नहीं रोक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि देखो, तुम्हारी दूसरी फिल्म आ रही है लेकिन मेरी अभी भी उस फिल्म की बात हो रही है सोशल मीडिया पे। तो ये होता है देखो कर्मा। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ में कुछ हो रहा है ना, तो वो ऊपर वाला भगवान भाई साहब यहाँ पे उसको हाथों हाथ एक रिजल्ट ऐसा दे देता है जो कि एक अलग ही होता है, जो सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ जाएगी, लेकिन मेरे आ गई, मैंने आप लोगों को बताया।
अब यही चीज़ देखो पता लगेगा हाउसफुल 5 में कि डे 1 कितना करती है और डे 2 कितना करती है। बाकी यह है कि देखो 20 से 25 करोड़ तो ये लोग बता रहे हैं। अगर ये लोग फेक कलेक्शन नहीं देते हैं तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि ये लोग 10 से 12 करोड़ की ही ओपनिंग लें, क्योंकि साजिद नाइटेड वाला है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक कलेक्शन देंगे, क्योंकि सिकंदर के टाइम पे भी उन्होंने इतना ही किया था, ऐसे ही किया था। उम्मीद है उनसे पूरी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अगर कुछ अलग हो गई एंड टाइम पे, जैसे कि अभी चल रहा 1.25 टिकट अगर सिनेपोलिस पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस से हो गए तो भाई हो सकता है, वो तो हो सकता है। फिर बाकी देखते हैं क्या होता है, और ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है भी नहीं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।